आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्वीन के बारे में जो कि हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग क्वीन रही। एंड उन्होंने न सिर्फ क्राउन पहना बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया और अपने देश और वहाँ के लोगों के दिलों पर राज किया। आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में। एलिज़ाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के 7 ब्रिटन स्ट्रीट में हुआ, जो उनके मैटरनल ग्रैंडफादर का घर था। वो प्रिंस अल्बर्ट ड्यूक ऑफ यॉर्क, उनकी वाइफ एलिज़ाबेथ डचेस ऑफ यॉर्क की पहली डॉटर थी। उनके डैड किंग जॉर्ज फिफ्थ के सेकंड सन थे और उनकी मॉम एक प्रॉपर स्कॉटिश अरिस्टोक्रेट फैमिली बोस लियोस फैमिली से बिलोंग करती थी। 29 मई को बकिंगम पैलेस की प्राइवेट चैपल में उनका बैप्टिज्म हुआ और उनका नाम रखा गया एलिज़ाबेथ अलेक्जेंडर मैरी। घर में सब उन्हें प्यार से लिलीबेट बुलाते थे क्योंकि लिटिल एलिज़ाबेथ अपना नाम नहीं बोल पाती थी। वो खुद को लिलीबेट बोलती थी, इसलिए रॉयल फैमिली उन्हें प्यार से लिलीबेट बुलाने लगी। एलिज़ाबेथ के जो ग्रैंडपा थे किंग जॉर्ज फाइव, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से रखते थे। बचपन में अक्सर एलिज़ाबेथ उनके रूम में जाकर बैठती थी और उनके हेल्थ वाइब्स बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते थे। एलिज़ाबेथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा थॉटफुल थी और उनके कर्ली ब्लोंडे हेयर उन्हें और ज़्यादा प्यारा बनाते थे। फिर 1993 में उनका एक छोटा सा पोर्ट्रेट भी बनाया गया था। उनकी एक ही सिबलिंग थी, प्रिंसेस मार्गरेट, जो कि 1930 में पैदा हुई थी और दोनों प्रिंसेस की पूरी एजुकेशन उनके घर पर ही होती थी, उनकी मदर और गवर्नेंस मरियन के सुपरविजन में। और सब्जेक्ट मोस्टली हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर और म्यूज़िक होते थे। बचपन से ही एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस उनमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग था। और रॉयल फैमिली में भी सबका कहना था कि एलिज़ाबेथ एक जॉली पर बहुत ज़्यादा सेंसिबल सी लड़की थी। एलिज़ाबेथ अपना चाइल्डहुड ज़्यादातर रॉयल लॉज में स्पेंड करती थी विंडसर में। उस वक्त उनके ग्रैंडपा किंग जॉर्ज फिफ्थ का रूल चल रहा था। तब एलिज़ाबेथ थर्ड इन लाइन थी थ्रोन के लिए। पहले उनके अंकल एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, फिर उनके फादर और उसके बाद में एलिज़ाबेथ थी। उस वक्त किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि एलिज़ाबेथ कभी क्वीन भी बनेगी, क्योंकि उनके अंकल एडवर्ड बहुत यंग थे और उनकी शादी और बच्चे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। पर जब 1936 में जब उनके ग्रैंडपा की डेथ हुई और एडवर्ड किंग बने, तब एलिज़ाबेथ सेकंड इन लाइन बन गई। लेकिन आगे चलकर एडवर्ड ने वॉलिस सिम्पसन से शादी करने का डिसीजन लिया और जिसकी वजह से एडवर्ड को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एलिज़ाबेथ के फादर को थ्रोन मिल गया और एलिज़ाबेथ हेयर प्रेजेंटेटिव बन गई। और 1914 में जब एलिज़ाबेथ सिर्फ 14 साल की थी, उन्होंने पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने उन बच्चों से बातें की थी जो वॉर की वजह से अपने घर से दूर भेज दिए गए थे। फिर 1943 में एलिज़ाबेथ ने पहली बार अकेले पब्लिक अपीयरेंस दी थी। जैसे जैसे एलिज़ाबेथ 18 साल की होने वाली थी, पार्लियामेंट में एक न्यू लॉ चार्ज किया गया। इस न्यू रूल के हिसाब से अगर एलिज़ाबेथ के फादर कहीं बाहर गए हो या फिर बीमार हो तो उनकी जगह पर एलिज़ाबेथ काउंसलर ऑफ स्टेट बनकर उनकी जिम्मेदारियों को संभाल सकती थी। एलिज़ाबेथ अपने फ्यूचर हस्बैंड प्रिंस फिलिप से पहली बार 1943 में मिली थी और फिर उन दोनों की दूसरी मुलाकात हुई थी 1937 में। किंग क्रिश्चियन और क्वीन विक्टोरिया के थ्रू दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स थे, दूर के पर। और तीसरी बार जब वो 1939 में मिले थे, उस वक्त एलिज़ाबेथ 13 साल की थी और फिलिप वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। बाद में आगे चलकर एलिज़ाबेथ ने बताया भी था कि वो फिलिप को तभी से पसंद करने लगी थी और वहीं से दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। दोनों एक दूसरे को लेटर्स भी लिखा करते थे। और फिर जब एलिज़ाबेथ 21 साल की हुई तब उनकी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 1947 को। इस दौरान कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था क्योंकि फिलिप की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उनके रिलेटिव्स के निजी कनेक्शन थे। इसी वजह से एलिज़ाबेथ की मदर को भी शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, पर आगे चलकर उनकी शादी हो जाती है। और फिर एलिज़ाबेथ और फिलिप की शादी 20 नवंबर 1947 को हुई और उन्हें दुनिया भर से लगभग 2500 से भी ज़्यादा वेडिंग गिफ्ट्स मिले। और फिर आगे चलकर उनका पहला बेटा प्रिंस चार्ल्स नवंबर 1948 को पैदा हुआ और फिर उनकी सेकंड चाइल्ड प्रिंसेस एन अगस्त 1950 में हुई। इस बीच फिलिप माल्टा में रॉयल नेवी ऑफिसर के रूप में पोस्टेड थे और एलिज़ाबेथ कुछ महीने उनके साथ ही रही थी। 1951 में किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए एलिज़ाबेथ अक्सर पब्लिक इवेंट में उनकी जगह जाने लगी। एंड किंग की डेथ के बाद में क्राउन एलिज़ाबेथ को मिला और वो नेक्स्ट क्वीन बनी। क्वीन बनते ही एलिज़ाबेथ ने अपना नाम एलिज़ाबेथ सेकंड रख लिया। और कुछ स्कॉटिश लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि स्कॉटलैंड में पहले कोई एलिज़ाबेथ रूलर नहीं थी, पर एलिज़ाबेथ ने अपना फ़ैसला नहीं बदला। एलिज़ाबेथ को सभी देशों में क्वीन डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद में एलिज़ाबेथ और फिलिप दोनों बकिंगम पैलेस शिफ्ट हो गए। और फिर आगे चलकर एलिज़ाबेथ का तीसरा चाइल्ड, जो कि प्रिंस एंड्रयू था, फरवरी 1960 में पैदा हुआ। ये 1857 के बाद पहली बार हुआ था कि किसी रूलिंग मोनार्क ने बेबी को जन्म दिया हो या फिर प्रेग्नेंट हुई हो।
और इसी तरह एलिज़ाबेथ ने बहुत लंबे टाइम तक क्राउन होल्ड किया। और फिर 21 दिसंबर 2007 को एलिज़ाबेथ ने अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया को सरप्राइज किया और लॉन्गेस्ट लाइव्ड ब्रिटिश मोनार्क बनी। और फिर क्वीन की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। मार्च 2013 को एलिज़ाबेथ किंग एडवर्ड 7th हॉस्पिटल में ओवरनाइट रही और इसी के एक हफ्ते बाद उन्होंने चार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ साइन किया। और फिर अप्रैल 2018 को कॉमनवेल्थ हेड्स ने अनाउंस किया कि चार्ल्स उनके सक्सेसर होंगे। क्वीन की तबीयत और बढ़ती एज को देखते हुए उन्होंने पब्लिक रोड्स और ड्राइविंग बिल्कुल छोड़ दी थी, मोस्टली जब फिलिप का कार एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 महीने बाद। और फिर 8 सितंबर 2022 को बकिंगम पैलेस से अनाउंसमेंट आती है कि क्वीन की हेल्थ सीरियस है और उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रहना चाहिए। और रॉयल फैमिली क्वीन के पास पहुंच जाती है। क्वीन की फेवरेट जगह थी बारमोल कैसल, जहां वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। वही उनकी आखिरी जगह भी बना। और फिर 96 ईयर्स की एज में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम एज ए क्वीन स्पेंड किया और फिर वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, उसी ग्रेस के साथ जिस ग्रेस के साथ वो पूरी ज़िंदगी रही थी।